नमस्कार, मैं मंगल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल माइक कंप्यूटर क्लासेस में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में अपन सीखने वाले हैं टैली के बारे में ही। पिछली क्लास में अपन टैली के अपन ने सीखा था रूल के हिसाब से एंट्री कैसे करते हैं, वो मैंने आपको बताया था कि रूल के हिसाब से किस प्रकार से डीआर किया जाता है और किस प्रकार से शेयर किया जाता है। 3 प्रकार के रूल मैंने आपको समझाए थे। यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक ऐड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन जाके आप लिंक को ओपन करके वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास सिखाने वाला हूं मैं आपको। यदि आपको रूल के हिसाब से एंट्री करने में दिक्कत आती है तो 14 ऐसी एंट्री बताने वाला हूं मैं आपको, जिसको या तो आप रट लो या आज मैं समझाऊंगा उसको। अगर समझाने से आपको समझ में आ जाती पूरी तो अच्छी बात है, आप समझ समझ के कर सकते हो एंट्री तो अच्छी बात है। और नहीं समझ के कर सकते हो तो आप 14 एंट्री को रट लोगे तो आपकी सारी एंट्री लगभग कंप्लीट हो जाएगी। आपके 99% आपकी एंट्रीज कंप्लीट हो जाएगी 14 एंट्री की सहायता से। तो आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट एंट्रीज ऑफ जनरल। सबसे पहले जो हमेशा एंट्री जो आती है वो यही आती है। जनरल एंट्रीज का जो अपन करते हैं सबसे पहले एंट्रीज यही आती है। व्यापार प्रारंभ करने पर, बिजनेस स्टार्टेड। इंग्लिश में मैंने लिख दिया यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश में लिखा मैंने साथ में, ताकि जो हिंदी और इंग्लिश समझना चाहे वो दोनों में समझ पाया अच्छे से। तो व्यापार प्रारंभ करने पर इंग्लिश में बिजनेस स्टार्टेड। अगर ऐसा कोई आपके लाइन आ जाए कि व्यापार प्रारंभ किया, ऐसे एंट्री आती है तो उसको आप इस प्रकार से कर सकते हो। दोनों तरीके हैं। व्यापार प्रारंभ करते समय या तो बिजनेस मैन जो जो होता है वो व्यापार जो प्रारंभ करता है, अपन जो एंट्री करते समय आपको 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है एंट्री करते समय। पहला, सारी एंट्री आराम से हो जाएगी, उसके लिए आपको 2 रूल अच्छे से याद रखना। पहला जो रूल है वो है, आपको ये याद रखना है कि अपन अकाउंटेंट है, अपन मालिक नहीं है। अपन एंट्री जो कर रहे हैं वो अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट काम जो करता है वो अकाउंटेंट होता है, वो ओनर नहीं होता है। तो अपन को अकाउंटेंट समझ के एंट्री करना है, ओनर समझ के एंट्री नहीं करना। अगर ओनर भी पैसे निकाल रहा है व्यवसाय से तो भी उसकी एंट्री करनी है। तो और अगर पैसा लगा रहा है बिजनेस में, कुछ भी ला रहा है बिजनेस में लगा रहा है, तो सारी एंट्री अपन को करनी है उसकी भी। तो अपन को अकाउंटेंट समझ के एंट्री करनी है, ओनर समझना नहीं है। अपन को अपने आप को अकाउंटेंट समझ के एंट्री करनी है, तो और अच्छा से सॉल्व एंट्री अच्छे से आप कर पाओगे। दूसरी बात ये ध्यान रखना है अपन को, केस केस पे फोकस करना है कि बिजनेस में केस आ रहा है या जा रहा है। एंट्री से आपको सबसे पहले ये पकड़ने की कोशिश करनी है कि बिजनेस में अपन अकाउंटेंट है और अपन को केस आ रहा है या जा रहा है उस पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। अकाउंटेंट का मेन काम ही ये होता है कि केस पे विशेष रूप से ध्यान रखना कि केस आ रहा है या केस जा रहा है। केस पे बिल्कुल नजर रखनी है, आपको पैनी नजर रखनी है केस के ऊपर। तो केस आता है तो डीआर करते हैं और केस जाता है तो सीआर करते हैं। बस ये इतना सा रूल याद रखना है। वही रूल, सेकंड वाला रूल जो मैं बताया था पिछली क्लास में, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डीआर करता है, जो वस्तु व्यापार जाती है उसको सीआर करता है। मतलब केस आता है तो डीआर होता है, केस जाता है तो सीआर होता है। ये अच्छे से ध्यान रखना है, फिर ये एंट्री और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो पहले एंट्री करके बता देता हूँ मैं आपको। व्यापार प्रारंभ करने पर, बिजनेस स्टार्टेड, व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ बिजनेस का मालिक जो होता है वो भी करता है, तो उसी के नाम से एंट्री होगी। अब व्यापार प्रारंभ किया उसने, तो व्यापार प्रारंभ करते समय वो केस भी लगा सकता है बिजनेस में, केस ला सकता है बिजनेस में। मतलब केस लगाया, मतलब केस बिजनेस में लाया और लगाया उसने, तो केस लगाया उसने तो केस भी लगा सकता है बिजनेस में, और माल भी लगा सकता है वो। तो अगर केस लगाता है तो अपन केस ही लिखेंगे, लेकिन माल लगाता है वो तो उसके लिए अपन लिखेंगे परचेस। अगर यहाँ पे आ जाए कि व्यवसाय संस्था के मालिक ने 10,000 रुपये नगद और 15,000 रुपये के माल से व्यापार प्रारंभ किया, तो माल व्यापार प्रारंभ किया मतलब व्यापार में माल और पैसा दोनों लगाया उसने, तो उस टाइम पे एंट्री क्या होगी, केस अकाउंट को डीआर कर देंगे अपन और परचेस अकाउंट को भी डीआर कर देंगे और कैपिटल अकाउंट को सीआर कर देंगे। अब अपन ने केस अकाउंट को डीआर क्यों किया, क्योंकि बिजनेस में केस आया, व्यापार प्रारंभ किया अपन ने, तो यहाँ पे व्यापार प्रारंभ करते हैं तो या तो केस से व्यापार प्रारंभ करेगा, दोनों तरीके से केस तो करने पड़ेगा उसको। तो केस से व्यापार प्रारंभ किया तो केस अकाउंट डीआर, और अगर माल से भी व्यापार प्रारंभ किया तो उसको भी अपन डीआर कर देंगे, परचेस अकाउंट को डीआर, और एक सीआर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट सीआर। अब कैपिटल अकाउंट को सीआर क्यों किया, क्योंकि व्यवसाय संस्था का मालिक का जो नाम होता है वो अपन नाम कभी नहीं लिखते हैं। व्यवसाय संस्था का मालिक अगर पैसे लगाता है तो अपन उसको कैपिटल नाम से लिखते हैं, और अगर व्यवसाय संस्था का मालिक पैसे निकालता हो, माल निकालता हो, तो अपन क्या करेंगे, उसको ड्रॉइंग्स नाम से लिखेंगे। तो व्यवसाय संस्था का मालिक पैसे लगाता हो व्यवसाय संस्था में, या पैसे निकालता हो, तो पैसे लगाता हो तो कैपिटल नाम से लिखेंगे और निकालता हो तो ड्रॉइंग्स नाम से। सेम उसी प्रकार से माल लगाता हो, माल व्यवसाय संस्था में लाया हो तो अपन क्या लिखेंगे, कैपिटल नाम से लिखेंगे,
और अगर माल निकाला हो व्यवसाय संस्था के निजी उपयोग के लिए, स्वयं के उपयोग के लिए निकाला हो उसने, तो ड्रॉइंग्स नाम से करेंगे अपन। तो ये दोनों अकाउंट किसके होते हैं? व्यवसाय संस्था के मालिक के होते हैं। अगर मालिक पैसे लगाता है तो कैपिटल नाम से लगाता है, और मालिक अगर पैसे निकालता है तो उसका अपन नाम लिखेंगे ड्रॉइंग्स नाम से लिखेंगे अपन, तो उसका नाम कभी नहीं लिखा जाता है। तो अपन को एंट्री करता है ये विशेष रूप से जानना है। तो व्यापार प्रारंभ किया तो केस आया, तो केस अकाउंट को अपन ने डीआर कर दिया। व्यापार प्रारंभ किया तो केस से ही करेगा, और अगर यहाँ पर माल भी लिख रखा है तो अपन माल की एंट्री भी कर देंगे। तो केस अकाउंट डीआर, केस आया, जो भी वस्तु व्यापार में आती है उसको डीआर करते हैं, केस आता है तो डीआर करते हैं, तो केस अकाउंट डीआर। और केस किसने दिया? ये संस्था के मालिक ने, तो उसका मालिक का नाम नहीं लिखेंगे अपन, और अपन सीआर किसको कर देंगे? उसके कैपिटल अकाउंट को अपन सीआर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट सीआर। और कैपिटल अकाउंट हमेशा सीआर होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट हमेशा डीआर होता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, ये फिक्स चीज है, कैपिटल हमेशा सीआर ही होगा, कैपिटल अकाउंट सीआर। व्यापार प्रारंभ करने पर इतना सा लिखा जाए तो कैपिटल अकाउंट सीआर कर दो ऑटोमेटिकली। अगर आपने केस से व्यापार प्रारंभ किया तो केस अकाउंट डीआर कर दो, और अगर परचेस से अकाउंट माल से व्यापार प्रारंभ किया तो यहाँ पर अपन माल के लिए लिख देंगे परचेस अकाउंट भी डीआर कर देंगे दोनों। तो मैं यहाँ पे ओब्लिक करके लिख देता हूँ ताकि और यहाँ पे इजी हो जाए, दोनों लिख दें यहाँ पर। तो कैपिटल हमेशा सीआर ही होता है, ये भी ध्यान सकते हैं आप। और अगर माल खरीदने पर गुड्स परचेस्ड, अब इसकी एंट्री जो अपन करेंगे वो है परचेस अकाउंट डीआर और केस अकाउंट सीआर। अब किस प्रकार से हो गई है? माल खरीदने पर, माल खरीदा अपन ने तो केस आया या गया, तो केस यहाँ से गया, और जो वस्तु यहाँ पास जाती है उसको अपन क्या करेंगे? केस सीआर करेंगे। मैंने बताया जैसे कि जो केस आता है तो डीआर और केस जाता है तो सीआर, तो अपन यहाँ पे केस अकाउंट को सीआर कर देंगे। अगर माल अगर अपन ने उधार में खरीदा होता है तो नेम अकाउंट को अपन सीआर कर देते हैं। दोनों मैंने यहाँ ओपली करके लिख दिया ताकि और इजी रहे। और माल खरीदने पर क्या अपन ने खरीदा? माल खरीदने पर, खरीदने क्या बोलते हैं? परचेस, तो अपन यहाँ क्या करेंगे? परचेस अकाउंट को अपन डीआर कर देंगे, तो परचेस अकाउंट डीआर और केस या नेम अकाउंट सीआर। तीसरे नंबर जो एंट्री है वो है माल बेचने पर, गुड्स सोल्ड। माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, माल खरीदा था तो पैसा गया तो केस अकाउंट शेयर कर दिया, माल बेचेंगे तो पैसा आएगा तो अपन केस अकाउंट को अपन डीआर कर देंगे। अगर उधार माल बेचा होगा अपन ने, यहाँ पर किसी का नाम आ जाता है, इसका मतलब अपन उसको उधार में माल बेचा, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? उसको नाम को अपन डीआर कर देंगे। जो भी नाम होगा, राम अकाउंट, जैसे कि यहाँ पर राम को माल बेचा तो राम अकाउंट डीआर कर देंगे। और यहाँ पे केवल माल बेचा तो इसका मतलब केस में बेचा होगा तो केस अकाउंट डीआर ही करेंगे अपने आप। फिर माल बेचने पर, तो माल बेचा अपन ने, बेचने क्या बोलेंगे? सेल्स, तो सेल्स अकाउंट क्या करेंगे अपन? सीआर। यहाँ पे माल आया था तो अपन उसको डीआर कर देता, और यहाँ पे माल गया तो अपन उसको सीआर कर देंगे। लेकिन किसको सीआर करेंगे अपन? सेल्स को सीआर करेंगे। माल का मतलब माल बेचने पर, ये पूरा वर्ड उसको अपन यहाँ पे सेल्स अकाउंट को अपन सीआर कर देंगे। अब माल खरीदने पर, माल बेचने, अब माल बहुत सी बार खरीदते हैं अपन तो बहुत सी बार वो खराब निकल जाता है तो आपस अपन को रिटर्न भी करना पड़ता है। तो दो तरह के रिटर्न हो गए। अगर अपन माल खरीदा और वो खराब निकल गया तो उसको अपन बोलेंगे परचेस रिटर्न। खरीदा हुआ माल खराब निकल गया, अपन रिटर्न कर रहे किसी कारण से, तो अपन परचेस रिटर्न करेंगे। और अगर अपन ने बेचा, अपन ने किसी को माल बेचा और अगर उसने वापस रिटर्न कर दिया तो उसको अपन बोलेंगे सेल्स रिटर्न। तो परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे करते हैं वो अपन मैं बताता हूँ आपको। व्यवसाय से माल वापस लौटाने पर, अगर अपन ने वापस माल लौटाया अपन ने, मतलब परचेस रिटर्न किया अपन ने, तो एंट्री करेंगे अपन परचेस, अपन वापस रिटर्न करेंगे, अपन माल वापस रिटर्न करेंगे तो अपने पास में या तो केस, अगर अपने उधार में माल अपन ने खरीदा होगा और वापस लौटा रहे हैं तो उसका नाम ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर अपन ने केस में खरीदा था और केस में वापस अपन को क्या करेंगे? रिटर्न होगा, तो वापस माल पैसा आएगा। व्यवसाय से माल अपन ने खरीदा था तो पैसा दिया था अपन ने, अब वापस पैसा आ रहा है, रिटर्न कर रहे हैं अपन, तो केस अकाउंट क्या हो जाएगा? डीआर हो जाएगा। उसका उल्टा परचेस, माल खरीदने पर जो एंट्री होती है उसकी उल्टी होती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? परचेस आता है, यहाँ पर आएगा परचेस रिटर्न, सिंपल सा। यहाँ पे केस गया था, यहाँ पे वापस माल लौटाने पर तो अपन क्या हो रहा है? केस, तो वापस केस आ रहा है तो यहाँ पे केस अकाउंट को डीआर कर देंगे। अगर उधार में माल खरीदा होगा तो उधार में वापस नाम ही आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर नेम अकाउंट को अपन डीआर कर सकते हैं। और यहाँ पे सीआर किसको कर देंगे? परचेस रिटर्न अकाउंट को। परचेस हमेशा डीआर होगा यहाँ पे, एक दो केस में यहाँ परचेस सीआर भी होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। और परचेस रिटर्न हमेशा सीआर ही होता है, ये ध्यान रखना आपको। परचेस रिटर्न हमेशा सीआर होता है और सेल्स रिटर्न हमेशा डीआर होता है। इस प्रकार से आप इनको रट सकते हो। किसी ग्राहक से, जैसे केस अकाउंट डीआर और परचेस अकाउंट सीआर तो हो गया। फिर ये मैं पांचवी एंट्री बताता हूँ इसकी उल्टी। किसी ग्राहक से माल वापस प्राप्त होने पर सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न सीआर होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डीआर होगा। अपन ने माल वापस प्राप्त होने पर, तो अपने से माल वापस प्राप्त, अपने जो माल बेचा था वो वापस किसने रिटर्न कर दिया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा? डीआर हो जाएगा। और अपने से वापस क्या जाएगा? केस जाएगा। केस उसने माल खरीदने के टाइम पे तो अपने माल बेचा था तो उसने अपने को केस दिया था,
लेकिन वापस अपन रिटर्न कर रहे हैं तो केस वापस जाएगा अपने से, तो केस अकाउंट क्या करेंगे अपन सीआर कर देंगे। या माल बेचा था तो केस आया था, लेकिन माल वापस लौटा रहे हैं अपन, तो केस वापस यहाँ पे वापस ने माल लौटा दिया अपन, तो वापस केस वापस को देना पड़ेगा अपन को, तो केस अकाउंट क्या करेंगे अपन सीआर कर देंगे। तो देनदार से रुपये प्राप्त होने पर किसी से अगर पैसे प्राप्त होते, जैसे राम से रुपये प्राप्त हुए, श्याम से प्राप्त हुए, मोहन से प्राप्त होते हैं, तो केस आया तो केस अकाउंट को डीआर। और किससे आया, किसने दिया अपन को, उसका नाम अपन क्या करेंगे सीआर कर देंगे। जो भी डेटस होगा देनदार होगा उसका अपन सीआर कर देंगे। लेनदार को भुगतान करने पर अगर अपन किसी को भुगतान कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, क्रेडिट्स अकाउंट पे क्या करेंगे अपन डीआर कर देंगे। जो भी जिसको भुगतान कर रहे हैं अपन, राम श्याम मोहन आदि जिसका भी नाम आ रहा है उसको अपन डीआर कर देंगे। और लेनदार भुगतान कर रहे हैं अपन तो केस जा रहा है तो केस अकाउंट का अपन सीआर कर देंगे। केस आ रहा है या जा रहा है अपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। 8 नंबर की जो एंट्री है वो बैंक में रुपए जमा कराने पर। अब बैंक में रुपए जमा करा रहे हैं, अकाउंटेंट के यहीं भी जमा करा रहे हैं, अपन तो अकाउंटेंट है, और अपन किसका अकाउंट में जमा करा रहे हैं, बैंक अकाउंट किसका होगा, ओनर का होगा, बिजनेस का जो ओनर होगा उसके जो ओनर का जो अकाउंट होगा उसमें अपन जमा करा रहे हैं। तो यहाँ से बिजनेस से क्या हो रहा है, केस जा रहा है, वो उसका अकाउंट जा रहा है वहाँ पे ओनर का अकाउंट में, लेकिन अपने क्या करेंगे यहाँ से तो केस जा रहा है, तो केस जाता है तो क्या करेंगे अपन सीआर। अपने यहाँ से वैसे जा रहा है तो अकाउंटेंट एंट्री क्या करेगा, केस अकाउंट को सीआर कर देगा। केस गया मतलब केस अकाउंट सीआर, और कहाँ गया, बैंक में गया तो बैंक अकाउंट डीआर। तो बैंक अकाउंट डीआर और केस अकाउंट सीआर। इसकी उल्टी एंट्री, अगर बैंक में रुपए जमा कराने तो ये एंट्री करेंगे, और बैंक से रुपए निकालने हैं तो अपन ये वाली एंट्री करेंगे, केस विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब केस डिपॉजिट कराया तो अपन ये एंट्री कर दी, अब केस विड्रॉ कराए अपन तो ये एंट्री करेंगे अपन। केस बैंक से रुपए निकाल रहे हैं अपन तो निकालेंगे तो पैसे आएगा वापस बिजनेस में, केस अकाउंट में करेंगे अपन डीआर कर देंगे। केस आया तो केस अकाउंट डीआर, और कहाँ से आया, बैंक से आया तो बैंक अकाउंट सीआर। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। 10 नंबर की एंट्री, व्यवसाय में कोई भी खर्चा होने पर। एक दूसरी की एंट्री उल्टी एंट्री है यहाँ पे, जैसे 8वें की नंबर की उल्टी 9 नंबर की है, छठे की 7वीं है, चौथे की 5वीं है। इस प्रकार से आप इनको उल्टी एंट्री है, दूसरे की तीसरी है, और ये पहले की जो एंट्री है वो लास्ट वाली 14 नंबर की एंट्री है। ये पहले की 14 नंबर एंट्री है। यहाँ पे व्यवस्था संस्था का मालिक पैसा निकाल रहा है और वहाँ पे व्यवस्था संस्था का मालिक पैसे लगा रहा है, व्यापार प्रारंभ कर रहा है मतलब पैसे लगा रहा है। और 10 नंबर जो एंट्री है वो है व्यवसाय में कोई भी खर्चा होने पर। 9 नंबर तो अपन कर चुके हैं, और 10 नंबर एंट्री एक्सपेंसेस पेड इन बिजनेस। व्यवसाय में कोई भी खर्चा होने पर तो अपन को जो भी खर्चा होगा उसको अपन डीआर कर देंगे। खर्चे का नाम हो सकता है कुछ भी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, किसी प्रकार का सैलरी पेड, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, वेजेस वगैरह कुछ भी प्रकार का खर्चा हो सकता है, तो उस खर्चे का अपन नाम लिख देंगे और उसको डीआर कर देंगे। और अपने कोई खर्चा करेंगे तो अपने से क्या जाएगा, यहाँ से अकाउंट से व्यवसाय से क्या जाएगा, केस जाएगा, तो केस को अपन सीआर कर देंगे। व्यवसाय में कोई भी खर्चा होगा तो केस अकाउंट क्या जाएगा, केस क्या जाएगा, सीआर जाएगा, तो केस अकाउंट को अपन सीआर कर देंगे। केस गया मतलब केस अकाउंट सीआर, और अपने से यहाँ पे खर्चे का नाम लिख देंगे, कहाँ गया, किस खर्चे में गया, तो उस खर्चे का यहाँ पर नाम अपन डीआर करके लिख देंगे। इसी प्रकार से इसकी उल्टी, व्यवसाय में किसी प्रकार से आय प्राप्त होने पर, इनकम रिसीव्ड इन बिजनेस। अगर अपन को किसी प्रकार से आय प्राप्त हो रही, मतलब इनकम आ रही है, पैसा आ रहा है बिजनेस में, तो अपन केस अकाउंट क्या कर देंगे, डीआर कर देंगे। और इनकम अकाउंट सीआर, जो भी इनकम हो, इनकम का अपन नाम लिख देंगे, किस प्रकार से इनकम से, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसके जो भी अपन को यहाँ पे इनकम प्राप्त, जिस भी सोर्स से इनकम प्राप्त हुई, जिस भी तरीके से इनकम प्राप्त हुई, उसको अपन क्या करेंगे, अपन सीआर कर देंगे और केस अकाउंट को डीआर कर देंगे। अब संपत्ति खरीदने पर और संपत्ति बेचने पर क्या एंट्री करेंगे, वो एंट्री मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि संपत्ति खरीदने पर क्या एंट्री होती है, संपत्ति खरीदने पर एसेट्स परचेस्ड, इंग्लिश में यहाँ पे इसको बोलते हैं एसेट्स परचेस्ड। और इसकी जो एंट्री होगी संपत्ति खरीदने पर, अगर संपत्ति खरीदेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा, संपत्ति खरीदेंगे तो पैसा जाएगा बिजनेस से, तो केस अकाउंट सीआर। लेकिन अगर अपने संपत्ति उधार में खरीदी है तो केस को सीआर नहीं करेंगे, नेम को सीआर कर देंगे, जो भी उसका नाम होगा। और अपन ने क्या खरीदी, संपत्ति खरीदने पर, संपत्ति खरीदी अपन ने, तो संपत्ति जो भी संपत्ति का नाम आ रहा हो तो अपन संपत्ति का नाम को अपन डीआर कर देंगे, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डीआर कर देंगे। संपत्ति का नाम यहाँ पर कोई नाम नहीं है तो अपन एसेट अकाउंट को डीआर कर देंगे। लेकिन अगर कोई संपत्ति का नाम आ जाए, जैसे फर्नीचर खरीदा तो एसेट से यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट डीआर। इसी प्रकार इसकी उल्टी एंट्री कर देंगे। संपत्ति बेचने पर, अगर संपत्ति बेचेंगे, कुछ भी चीज बेचेंगे अपन तो पैसा आएगा, तो केस अकाउंट डीआर। लेकिन अगर अपने उधार बेचा है तो केस का क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा उसका, राम श्याम मोहन कुछ भी हो सकता है, उसको अपन डीआर कर देंगे। और संपत्ति बेचेंगे तो अपन उसको क्या करेंगे, संपत्ति अपने खरीदी तो एसेट्स अकाउंट को डीआर किया था, अब एसेट्स अकाउंट का क्या करेंगे अपन सीआर कर देंगे। संपत्ति बेच रहे हैं तो संपत्ति गई, जो वस्तु यहाँ पर जाती है उसको अपन यहाँ पर सीआर कर देंगे। यहाँ पर लास्ट एंट्री,
14 नंबर एंट्री, व्यवसाय संस्था के मालिक द्वारा व्यवसाय से रुपए निकालने पर। कैश एंड गुड्स विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज फॉर ओनर्स। अगर व्यवसाय संस्था का मालिक व्यवसाय से रुपए निकालता है तो अपन क्या एंट्री करते हैं। अगर कैश और गुड्स दोनों निकाल रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कैश एंड गुड्स, जबकि यहाँ पे कैश एंड गुड्स दोनों निकाल रहा है तो क्या एंट्री करेंगे वो अपन देखने वाले हैं। तो 12 और 13 नंबर की एंट्री हो चुकी है, यहाँ तक मैं समझ गया। अब मैं 14 नंबर की एंट्री बताता हूँ। 14 नंबर एंट्री क्या है। व्यवसाय संस्था के मालिक द्वारा व्यवसाय से रुपए निकालने पर कैश विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज बाय ओनर। यहाँ पे व्यवसाय संस्था का मालिक पैसे लगा रहा था फर्स्ट वाले एंट्री में, तो अपन क्या कर रहे थे, कैश अकाउंट को डीआर करते हैं, या माल लगा रहा था तो परचेस अकाउंट को डीआर करते हैं, और कैपिटल अकाउंट को सीआर करते हैं। ये कैपिटल अकाउंट किसका है, मालिक का नाम अपन नहीं लिखते और उसका जगह क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। तो व्यवसाय संस्था का मालिक पैसे लगा रहा था, मतलब पैसा आ रहा था तो कैश अकाउंट को डीआर कर रहे थे। परचेस अगर माल भी लगा रहा था, परचेस माल भी आ रहा था तो परचेस अकाउंट को अपन डीआर करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, व्यवसाय का मालिक पैसे निकाल रहा है, पैसे निकाल रहा है। तो पैसे व्यवसाय का मालिक पैसे निकाल रहा है, मतलब व्यवसाय से पैसे जा रहा है, तो पैसे जाता है, केस जाता है तो उसको क्या करेंगे अपन, सीआर करेंगे, और केस आता है तो डीआर करते हैं। तो केस गया यहाँ से, केस अकाउंट में अपन सीआर कर देंगे। अब किसने केस निकाला, व्यवसाय के मालिक ने, तो उसका नाम नहीं लिखेंगे अपन, या ओनर अकाउंट डीआर नहीं करेंगे, उसकी क्या करेंगे अपन, ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर। व्यवसाय के मालिक की एंट्री जो अपन करेंगे वो दोनों अकाउंट से करेंगे, ड्रॉइंग्स और कैपिटल। कैपिटल हमेशा सीआर होगा और ड्रॉइंग्स हमेशा डीआर होगा। अगर व्यवसाय का मालिक कैश निकाल रहा है तो कैश अकाउंट शेयर कर देंगे, और अगर परचेस निकाल रहा है तो परचेस अकाउंट को शेयर कर देंगे, मतलब माल निकाल रहा है तो परचेस अकाउंट को शेयर कर देंगे। अगर दोनों निकाल रहे दोनों शेयर कर देंगे, कैश अकाउंट शेयर और परचेस अकाउंट शेयर। लेकिन यहाँ व्यवसाय का मालिक क्या कर रहा है, पैसे निकाल रहा है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर और कैश अकाउंट सीआर। तो व्यवसाय का मालिक के दोनों अकाउंट ये दोनों इसी के होते हैं, ड्रॉइंग्स और कैपिटल, इसी के नाम से अकाउंटेंट एंट्री करता है। टोटल ये 14 एंट्री है, इनको आप चाहो तो रट सकते हो, इनको आप रट लो, तभी आप आराम से आगे जो एंट्री में बताऊंगा आपको सवाल करना, जो बताऊंगा वहाँ पे जनरल एंट्रीज जो बताऊंगा अकाउंटिंग के अंदर, वो आप इजी से कर सकते हो। या आप इनको अगर समझ लो तो अच्छी बात है। और रटना भी कितनी, याद भी कितनी करनी, 7 एंट्री करनी है, 7 उसकी उल्टी है। पहले की एंट्री 14 नंबर एंट्री है, बाकी दूसरे की तीसरी, चौथे की 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं की 9वीं, और इस प्रकार से है 10वीं की 11वीं उल्टी है। इस प्रकार से एक दूसरे की उल्टी एंट्री है यहाँ पर, तो आराम से याद करो। मतलब कुल मिला के 14 एंट्री है, तो 7 एंट्री आपको अच्छे से याद करनी है, बाकी 7 उसकी उल्टी एंट्री है। इस प्रकार से भी याद कर सकते हो। और अगर मैंने जो बताया केस पे फोकस करना है आपको, केस आता है तो डीआर और केस जाता है तो सीआर। और अपनों को हमेशा अकाउंटेंट समझना है, ओनर नहीं समझना, अकाउंटेंट समझ के ही एंट्री करनी है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से ये बेनिफिट होगा कि जैसे मैं टेली का नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको तुरंत वॉच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।